गुड मॉर्निंग एवरीवन। घड़ी जो चैप्टर है इसके अंदर हमने शुरू के दो टाइप के प्रश्न पढ़े थे। यदि घड़ी में किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना हो, और दूसरा टाइप हमने पढ़ा था यदि किसी भी समय पर दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना हो। तो दर्पण प्रतिबिंब काफी आसान था आपके। दर्पण प्रतिबिंब केवल दाएं बाएं अपोजिट होता है कि 2 का दर्पण प्रतिबिंब 10 होता है, 1 का दर्पण प्रतिबिंब 11 होता है, 9 का दर्पण प्रतिबिंब 3 होता है, 8 का 4 होता है, 7 का 5 होता है। कोण परिवर्तन की बात करें तो कोण परिवर्तन इस प्रकार से है कि आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि 1 मिनट चलने से घंटे की सुई आधा डिग्री बढ़ जाती है। अब मान लीजिए अगर हमें 1:10 का कोण परिवर्तन बताना हो तो 1 बजे की स्थिति घंटे की सुई को हम 1 पर रख देते हैं और 10 मिनट का मतलब 2 पे रख देते हैं। दिख रहा कोण पहले लेना होता है जो हमारे पास में यहां पर 30 डिग्री है। अब घंटे की सुई 1 पर है, मगर जब मिनट की सुई 10 मिनट पर जा चुकी है तो 10 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री खिसक जाएगी? 5 डिग्री। जब घंटे की सुई यहां से 5 डिग्री खिसक जाएगी तो 5 डिग्री घंटे की सुई खिसकेगी, तो जो आपका गैप था ये वाला, ये गैप आपका रह जाएगा 30 की जगह। ये 5 डिग्री आप कम कर देंगे तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 25 डिग्री का गैप होगा 1:10 पर। इसी तरीके से हमने पिछली क्लास में इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास किया था। और ज्यादा डिटेल में अगर किसी की मान लीजिए पिछली क्लास छूट गई हो तो और ज्यादा डिटेल में देखने के लिए पिछली जो क्लास थी सैटरडे की, उस क्लास को पूरा आप जाकर के देख सकते हैं। चलो अब आज अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। अपन घड़ी के अंदर हमारे पास में प्रश्न जो है वो आते हैं कई बार किसी 1 घंटे के मध्य कौन सा वो फिक्स समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा को प्रेजेंट करेगी। या फिर ये भी पूछ सकता है किसी 1 घंटे के मध्य कब घड़ी की सुइयां किसी 1 घंटे के मध्य विपरीत दिशा को शो करेगी। चाहे 1 से 2 के मध्य पूछ ले, चाहे 4 से 5 के मध्य पूछ ले, कि कब घड़ी की दोनों सुइयां एकदम विपरीत दिशा को शो करेगी। ये होती है ऐसे विपरीत। तो हम ये चीज क्लियर कर रहे थे कि घड़ी की दोनों सुइयां जो समान दिशा, विपरीत दिशा या समकोण स्थिति होती हैं, इस पर हम बात कर रहे थे। तो घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं समान दिशा, जैसे कि फिक्स 12 बजे का समय आपको दिखाई दे रहा है, घड़ी की दोनों सुइयां फिक्स 12 बजे समान दिशा को शो करती है। अगर 12 बजे के बाद की अगर हम बात करें तो 12 बजे के बाद में 1 बजे भी ऐसा होगा कि 1:05 से थोड़ा ऊपर का समय होगा जब दोनों सुइयां समान दिशा को शो करेगी। 2:10 पर भी ऐसा होगा, थोड़ा ऊपर होगा हालांकि समय, और वो होगा 2:10 से ही 10:11 जब घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा को शो करेगी। उसके बाद 3 से 4 के मध्य भी होगा 3:16 पर। उस समय भी घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में होगी। तो ये घड़ी की दोनों सुइयां जो समान दिशा में होती हैं, ये 12 घंटे में समान दिशा कितनी बार प्रदर्शित करती हैं? ये 11 बार। 12 घंटे में 11 बार समान दिशा होती हैं। और नीचे ये भी लिखा है ये स्थिति 1 घंटे में 1 बार होती है। अब अगर ये स्थिति 1 घंटे में 1 बार होती है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, मगर 12 घंटे में 11 बार क्यों होती है? तो इसको समझो। देखो आप, पहली चीज तो किसी भी 1 घंटे के मध्य अगर समान दिशा होती है तो वो कभी फिक्स समय पर नहीं होती है कि फिक्स 3 बजे हो जाए, फिक्स 4 बजे हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कैसे होती है? जैसे 3 से 4 के मध्य अगर समान दिशा होगी तो वो होगी 3:16 से ही 4:11 पे। हमेशा मिश्रित भिन्न में समान दिशा होती है, फिक्स समय पर कभी नहीं होती है। फिक्स समय पर केवल एक ही बार होती है, फिक्स 12 बजे, मगर वो किसी 1 घंटे के मध्य का समय तो नहीं है। आपसे प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि 1 से 2 बजे के मध्य में या 6 से 7 बजे के मध्य में, अगर किसी 1 घंटे के मध्य पूछे तो फिक्स समय पर, फिक्स मिनट पर समान दिशा होती नहीं है, हमेशा होती है मिश्रित भिन्न पर।
अब जैसे इसमें फिक्स 12 बजे, जब भी फिक्स टाइमिंग पर समान विपरीत या समकोण होंगे तो फिर वो कॉमन होते हैं किन्हीं 2 घंटे के। मतलब इसे 11 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच में इन 2 घंटे में केवल एक ही बार समान दिशा होगी, केवल एक है। बाकी सभी जितने भी घंटे हैं, चाहे 1 से 2, चाहे 2 से 3 या 3 से 4 या जितने भी हैं ये सब, इन सब में 1 घंटे में एक बार समान दिशा होगी। मगर 11 से 1 के बीच में 2 घंटे में एक ही समान दिशा होगी। जब भी अगर फिक्स समय पर समान दिशा होती है, जैसे फिक्स 12 बजे हो रही है, तो फिक्स समय पर जब भी समान होती है या विपरीत भी होती है ऐसे, या समकोण भी होती है, तब हमेशा एक स्थिति कम हो जाती है। जैसे यहां पर 2 घंटे में 2 समान दिशा होने की जगह कितनी हो रही है? 1 हो रही है। कि सर ऐसा लगता तो नहीं है, तो चेक करा देता हूं आपको। मान लो अगर 11 बजे की हम बात करें, घंटे की सुई 11 पे है अगर, अब समान दिशा कब होगी? जब मिनट की सुई इसको पकड़ ले। अब मिनट की सुई यहां से चलते 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 अगर 55 मिनट पर जाकर के उसको पकड़ने का प्रयास करे तो वो पकड़ पाएगी क्या? नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि 55 मिनट चलने के बाद घंटे की जो सुई है वो 55 मिनट का आधा कर दीजिए, और 55 मिनट का आधा कर दें तो 27.5 डिग्री बढ़ जाएगी। 27.5 डिग्री कितना होता है? 27.5 डिग्री हो जाता है 12 के बिल्कुल नजदीक। क्योंकि अगर 11:55 हुए हैं तो घंटे की सुई किसके नजदीक होगी? 12 के नजदीक। अब 55 मिनट पर तो घंटे की जो सुई है उसको मिनट की सुई पकड़ नहीं पाई, तो मिनट की सुई 5 मिनट और चलती है, और 5 मिनट और चलने पर फिक्स कितने बज जाते हैं? 12 बज जाते हैं। तो 11 से 12 के मध्य तो समान दिशा हुई नहीं। समान दिशा कब हुई? फिक्स 12 बजे हुई। इसके बाद 12 बजे के बाद भी जब मिनट की सुई उसको पकड़ने के लिए वापस 12 पे पहुंचती है तो पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि घंटे की सुई 12 से खिसक के कहां पे आ जाएगी? 1 पर। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये 2 घंटे का पीरियड हमने देखा 11 से 1 का, तो इस 2 घंटे में हम समान दिशा देख पा रहे हैं केवल एक ही बार। इसी वजह से 12 घंटे में समान दिशा कितनी होती हैं? 11 होती हैं। हालांकि हमारे एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के लिहाज से अगर इस पॉइंट को हम देखें तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि 12 घंटे में 11 बार समान दिशा होती है तो वो एक समान दिशा कहां पे कम हुई, ये कोई प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता है। मगर हाँ, जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट भी हमें क्लियर करके चलना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। जब आपको अपने सभी सवालों के जवाब यदि मिलते जाते हैं और फिर उस आपकी स्टडी चल रही है तो वो स्टडी लंबे समय तक हमारे काम आती है, याद रहती है हमें। तो जो 2 घंटे जिसमें समान दिशा एक कम हुई वो है 11 से 1। अब विपरीत दिशा की बात करते हैं इसके अंदर अपन। तो विपरीत जो दिशा है, विपरीत दिशा का सबसे बढ़िया उदाहरण है 6 बजे का। अगर घड़ी में फिक्स 6 बजे हैं तो 6 बजने का मतलब है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो विपरीत दिशा को शो करती हैं। और 12 घंटे में विपरीत दिशाएं कितनी बार होती है? तो 12 घंटे में 11 बार ही विपरीत दिशा भी होती है। ये भी हर एक घंटे में एक बार होती है। जैसे अगर 7 बजे की बात करें तो देखो 7 बजे विपरीत दिशा होगी कुछ इस तरीके से, 7:05 पर, 8:10 पर, 9:16 पर। इस तरीके से विपरीत दिशा भी हर एक घंटे में होती है। मगर बात वही कि अगर हर एक घंटे में विपरीत दिशा होती है तो 12 घंटे में 12 बार विपरीत दिशा होनी चाहिए थी। मगर जैसा मैंने आपको कहा, चाहे आप समान दिशा पढ़ें, चाहे विपरीत पढ़ें या समकोण स्थिति पढ़ें, जब भी अगर कोई स्थिति फिक्स समय पर होती है, जैसे अभी विपरीत दिशा 6 बजे हो रही है, फिक्स, किसी एक घंटे के मध्य का समय तो नहीं है, फिक्स समय है 6 बजना। क्योंकि बाकी जितने भी समान विपरीत या समकोण होते हैं वो सब मिश्रित भिन्नों पर होते हैं। केवल ये एक समय है विपरीत दिशा का 6 बजे, या फिर समान दिशा में फिक्स 12 बजे, या समकोण स्थिति में 3 बजना और 9 बजना, केवल यही फिक्स समय पर होते हैं। और जब भी फिक्स समय पर होते हैं वहां से एक स्थिति कम हो जाती है वहां, और ये एक स्थिति आपके कम हुई है इन 2 घंटों में, 5 बजे से लेकर के और 7 बजे। इन 2 घंटों में
केवल एक ही विपरीत दिशा होगी और वो होगी फिक्स 6 बजे। बाकी जितने भी घंटे हैं सब में एक एक बार विपरीत दिशा अवश्य होगी। तो 12 घंटे में विपरीत दिशा भी कितनी होती है? 11 होती है। अब समकोण स्थिति पर बात कर लें। आज इन तीनों तरह के प्रश्नों पर हम समझेंगे कि कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें अपन घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 22 बार समकोण स्थिति को प्रदर्शित करती है। और ये जो स्थिति है ना, ये 1 घंटे में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। समकोण की स्थिति दोनों सुइयों की क्या होती है? जब दोनों जो सुइयां हैं इनमें कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का अगर कोण है तो उसको हम बोलते हैं दोनों सुइयों में समकोण स्थिति होना। अब ये 2 बार किसी 1 घंटे में कैसे हो जाता है? एक बार जब मिनट की सुई पीछे होती है 90 डिग्री, जैसे अभी 3 बजे के समय पे आप देखिए अभी ये पीछे की तरफ है। और दूसरी बार जब ये घंटे की सुई से आगे निकल जाएगी। अब जैसे मिनट की सुई को अगर हम घंटे की सुई से आगे निकाल दें, ये मिनट की सुई लिया है, तो हम कहेंगे कि दोबारा इसमें 90 डिग्री का कोण बन गया। मगर ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मिनट की सुई को आप 12 की जगह 6 पर ले आते हैं, तो अगर आपने मिनट की सुई को अगर 12 से 6 पे अगर आप 30 मिनट चलाते हैं, तो घंटे की जो सुई है वो भी तो कितना डिग्री खिसकेगी? 15 डिग्री। आपने इतना बेसिक पढ़ा हुआ है तो आप इन चीजों को समझ पाएंगे आप, क्योंकि पिछली क्लास में हमने इन चीजों को अच्छी तरह क्लियर किया था। 15 डिग्री का मतलब होता है 3 से 4 तो 30 डिग्री होता है 15। और अगर ये यहां से 2.5 बढ़ चुकी है, इसका मतलब मिनट की सुई को भी 2.5 बढ़ाना होगा। और 2.5 बढ़ाएंगे तो 1, 2 और 2.5 होगा यहां बीच में, मगर इसको हम लेंगे 33 पर। 32.5 ना लेके 33 पर मिनट की सुई को लेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ये और 2.5 बढ़ाएंगे तो 2.5 बढ़ाने पर यहां भी घंटे की सुई हल्का सा खिसकेगी। तो हल्का सा खिसकने पर इसको भी अगर 2.5 की जगह 3 पूरा कर दें तो समकोण की स्थिति होगी। कुल मिलाकर के समकोण की जो दोबारा स्थिति बनेगी वो बनेगी 3:33 सही 7/11 मिनट पर। तो ये जो समकोण की स्थिति होगी, ये 90 डिग्री का कोण इसमें इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। तो 90 डिग्री का कोण हर 1 घंटे में 2 बार होता है। एक बार जब मिनट की सुई पीछे है और एक बार जब मिनट की सुई आगे है, तब भी 90 डिग्री का गैप दोनों में आएगा। तो जहां तक आप इस चीज को क्लियर कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से किसी 1 घंटे के मध्य समकोण की जो स्थिति है वो 2 बार होती है। मगर जब भी अगर फिक्स 3 बज रहे हैं तो ये 3 से 4 के मध्य में तो काउंट नहीं होगा 2 समकोण। तो इसमें क्या होगा? केवल एक ही समकोण काउंट होगा 3 से और 4 के मध्य। वो कौन सा वाला होगा? 3:33 वाला, क्योंकि ये मध्य का समय है। 3 बजे वाला जो समय है वो आपके 3 से 4 के मध्य में काउंट नहीं होगा। अगर टोटल हम इसके अंदर गिनेंगे तो फिर फिक्स 3 बजे जो समकोण बना है उससे फर्क ये पड़ेगा कि जो 2 घंटा 2 से 4 वाला था, इन 2 घंटे में 4 समकोण बनने चाहिए थे, मगर यहां बनेंगे 3 ही। इसी प्रकार से फिक्स 9 बजे भी समकोण बनता है। तो फिक्स समय पर जब भी समकोण बनता है तो मैंने कहा था एक स्थिति कम हो जाती है, यानी कि अगर इन 2 घंटों में यदि आप पर घंटे के 2 समकोण लेते हैं तो 4 समकोण 2 घंटे में होने चाहिए थे, मगर यहां एक कम होकर के कितना हो जाएगा? 3। 3 यहां हुआ, 3 यहां हुआ, दोनों जगह एक एक कम हुए। इसलिए ही 12 घंटे में 24 समकोण की जगह कितना लिखा हुआ है यहां पर? 22 बार समकोण की स्थिति प्रदर्शित होती है। बहुत बेसिक पर ले जाकर के मैंने आपको समान दिशा, विपरीत दिशा और समकोण स्थिति को प्रेजेंट किया, जबकि इतना बेसिक तरीके से इसको जानने की वैसे जरूरत एग्जाम के लिहाज से अगर हम देखें तो नहीं होती है। मगर यहां पर हमने इसको इसलिए समझ लिया कि चैप्टर हम जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर करते चलें। अब आते हैं काम की बातों पर, यानी कि जो चीजें प्रश्नों के रूप में हमसे पूछी जाती है चैप्टर में, अब उस पर फोकस करते हैं कि अगर प्रश्न हमारे सामने हो तो उन प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। तो जो प्रश्न हमारे पास होता है
वो प्रश्न मैं आपको इसके अंदर बताता हूं कि प्रश्न किस तरीके से आपके पास में पूछा जाता है। तो अब अपन लेते हैं इसके अंदर प्रश्न। प्रश्न आपके आते हैं इस तरीके से, जैसे यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, किसी एक घंटे के मध्य जैसे 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में होगी। देखो, जब भी किसी एक घंटे के मध्य अगर समान दिशा, विपरीत दिशा या समकोण स्थिति कुछ भी पूछे किसी एक घंटे के मध्य, तो फिक्स समय पर तो होता ही नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, यहां 3 विकल्प जो दिए हैं मिश्रित भिन्न वाले, इनमें भी उत्तर वही होगा जिनमें ये जो मिश्रित भिन्न है ना, इस मिश्रित भिन्न के अंदर आपको एक विशेष चीज को देखना है, और वो देखते ही आप यहां पर दिए गए उत्तर विकल्प में से सही उत्तर को चुन सकते हैं। क्या देखना है आपको? ये करना है हमेशा मिश्रित भिन्न में जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या जैसे ये 10 है, ये जो पूर्ण संख्या है इसको अंश से जोड़ना है आपको। पूर्ण संख्या को अंश से जोड़ेंगे तो यहां पे 10 और 10 20 बनेगा, यहां 10 और 5 15 बनेगा, और यहां पूर्ण संख्या को अंश से 7 से जोड़ने पे 10 7 17 बनेगा। अब यहां जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है ना, ये कि 10 और 10 20, इधर 10 और 5 15, इधर 10 और 7 17, जिसमें भी पूर्ण संख्या को अंश से जोड़ने पर रिजल्ट में 0 आ जाए, इकाई अंक, बस वही आपका आंसर है। दोबारा सुन लो, जिसमें भी पूर्ण संख्या को अगर अंश से जोड़ने पर जोड़ ऐसी संख्या आए जिसका इकाई अंक अगर 0 है, तो बस वही आपका राइट आंसर होगा। यहां 10 और 5 15 है, जिसमें 5 इकाई अंक है, तो उत्तर होगा नहीं। 10 और 7 17 जो जोड़ प्राप्त हुआ उसमें भी इकाई अंक 7 है, ये भी उत्तर होगा नहीं। आपके पास जब उत्तर विकल्प सामने होंगे तो आप उस उत्तर विकल्प को उत्तर लगाएंगे जिसमें मिश्रित भिन्न के अंदर पूर्ण जो संख्या होती है ना, इस पूर्ण संख्या को अंश से जोड़ना है, और जोड़ ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। अगर इकाई अंक 0 है तो बस वही आपको आंसर लगाना है। इसके भी बेसिक पर हम जा सकते हैं और बकायदा 15-20 मिनट तक इसके बेसिक को हम समझ सकते हैं कैसा क्यों होता है। मगर एक बार मैं आपके जितने भी प्रश्न हैं उनको इतना हल करना सिखा दूं कि आपके सामने घड़ी के ऐसे प्रश्न आ जाएं तो आप तुरंत हल कर पाएं। तो पहली कोशिश तो इसी पर रखते हैं और इसी चीज को, इसी थीम को आगे बढ़ाते हैं कि इस तरह से कैसे हम सभी तरह के प्रश्नों को हल करेंगे कि मिश्रित भिन्न में पूर्ण जो संख्या है उससे अंश से जोड़ना है, और जोड़ अगर हमारे पास ऐसा है जिसका इकाई अंक 0 है तो बस उस उत्तर विकल्प को राइट कर देना है। अब आपके चाहे प्रश्न इसके अंदर समान दिशा पूछे, प्रश्न आपके चाहे किसी एक घंटे के मध्य विपरीत पूछे कि विपरीत दिशा कब होगी दोनों सुइयों में, या फिर आपसे समकोण स्थिति पूछे, प्रश्न कोई सा भी हो, तरीका एक ही है। जैसे एक और प्रश्न मैं आपको इसके तहत समझा देता हूं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं इसके अंदर 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी। तरीका वही है, यहां आप पूर्ण संख्या 50 को अगर 7 से जोड़ते हैं तो 50 को 7 से जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 57। तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 57 में इकाई अंक 7 है। यहां 54 में अगर अंश जोड़ देते हैं 6, तो 54 में 6 जोड़ के कितना हो गया? 60। 60 में तो इकाई अंक 0 है, बस आपका राइट आंसर यही है। जबकि यहां पर 54 में 7 जोड़ते हैं तो 61 होता है, आंसर होगा नहीं। 55 में 6 जोड़ते हैं 61 होता है, आंसर होगा नहीं। अब इसमें आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि सर ठीक है, ये ट्रिक वैसे तो अच्छी लग रही है, मगर यहां 3 विकल्प ऐसे थे जिसमें इकाई अंक 0 नहीं था, केवल एक उत्तर विकल्प में इकाई अंक 0 था, तो हमने आंसर इसमें टिक कर दिया। मगर कभी ऐसा हो जाए कि 2 उत्तर विकल्प में इकाई अंक 0 आ जाए जोड़ने पर, तो फिर क्या करना है सर? तो फिर आप कर सकते हैं बेसिक तरीके का प्रयोग जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसमें आपको यह पता था कि पर मिनट पर घंटे की सुई आधा डिग्री आगे बढ़ती है।
उस बेसिक चीज को आप अपना करके और सही उत्तर जो होगा उसको आप पता लगा सकते हैं। हाँ, जैसे एक प्रश्न इस तरह का भी मैं आपके सामने रखता हूं यहां पर। जैसे ये प्रश्न है, किस समय दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण होता है? देखो 0 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के मध्य कब होता है? जब समान दिशा होती है, जैसे फिक्स 12 बज रहे हो तो दोनों सुइयां एक साथ होगी तो 0 डिग्री का कोण होगा। तो 0 डिग्री का कोण होना या समान दिशा होना बात एक है, उसी को दूसरा अलग तरीके से पूछा है केवल। अब समान दिशा जब हम निकालेंगे तो हमने कहा कि फिक्स समय पर 3 बजे तो समान दिशा होती नहीं है। समान दिशा जो एक बार फिक्स समय पर होती है वो होती है फिक्स 12 बजे। अब ये दोनों उत्तर विकल्प में से कौन सा उत्तर टिक करें समान दिशा के लिए? तो दोनों को जब चेक कर रहे हैं तो यहां पे पूर्ण जो संख्या है उसको जब अंश से जोड़ा, भिन्न में ऊपर वाली संख्या से जोड़ा तो 10 और 10 20 आ गया। हमने कहा उत्तर यही है क्योंकि इसके इकाई अंक में 0 है। जब हम नीचे वाले ऑप्शन में गए तो वहां भी हमें पूर्ण संख्या 21 से जब अंश को जोड़ा तो 21 में 9 जोड़ के कितना आ गया? 30। हमने कहा सर इसमें भी 0 आ गया, तो क्या ये भी आंसर है क्या? अब दोनों में से आंसर क्या है ये कैसे चुने? अब मान लीजिए अगर दो उत्तर विकल्प में यदि पूर्ण संख्या को अंश से जोड़ने पर जोड़ में इकाई अंक 0 आ गया तो आप बेसिक चीज का प्रयोग करेंगे। क्या आप जैसे समय देखते हैं उस तरीके से आप देखें कि कौन सा ऐसा उत्तर विकल्प है जिसमें समय पर दोनों सुइयां 0 डिग्री के कोण को प्रदर्शित कर दे। और कोण 0 डिग्री है या 15 डिग्री है ये निकालना आपने पिछली क्लास में बखूबी सीखा है। उसके पास आपके उसको समझने के लिए आपके पास नियम थे कि पर मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री बढ़ती है जबकि मिनट की सुई 6 डिग्री के बराबर चलती है 1 मिनट का मतलब। अब देखो आप, अगर हम घड़ी में 9:21 को अगर बनाएं और फिर 2:10 की बात करें तो देखो 9:21 की स्थिति को मैं आपके सामने शो करता हूं। 9:21 21 मिनट का मतलब है 4 पे 20 होते हैं तो 21 मिनट यहां पे होंगे एक लाइन आगे। ये मैंने 21वां मिनट और 9:21 हुए हैं तो 9 पे घंटे की सुई होगी नहीं, थोड़ा आगे होगी। 21 मिनट का मतलब 10.5 डिग्री होगी। ये 6 होता है तो 10.5 डिग्री कुछ यहां ले लेते हैं। ये घंटे की सुई 9:21 को प्रदर्शित करती है। यहां दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना है ये भी हम निकाल सकते हैं, मगर हमें तो प्रश्न ये पूछा था क्या 0 डिग्री का कोण 9:21 पे है क्या? तो ये तो आप देख करके तुरंत बता सकते हैं कि 9:21 पे 0 डिग्री का कोण तो कतई नहीं होगा। और जैसे आपने ये तय कर दिया कि 9:21 पे 0 डिग्री का कोण या समान दिशा नहीं है तो आपके वहां दोनों उत्तर विकल्प में से कौन सा वाला उत्तर सही हो जाएगा? जो एक और उत्तर विकल्प बचा था वो क्या था आपके? वो ये वाला था आपके 2:10 सही 10/11 मिनट। यह आपके उत्तर था। अब 2:10 सही 10/11 मिनट पर क्या 0 डिग्री के कोण की स्थिति होती है दोनों सुइयों में? तो चेक कराता हूं। देखो ये होता है 10 मिनट और 2:10 की अगर अपन बात कर रहे हैं तो घंटे की सुई भी 2:10 ही है तो घंटे की सुई भी 2 पर ही होगी। आप कहोगे सर मिनट 10 हो चुके हैं तो घंटे की सुई 2 पे क्यों होगी? तो भाई 10 मिनट का मतलब घंटे की सुई 5 डिग्री तो आगे बढ़ेगी। अब 5 डिग्री आगे बढ़ेगी तो यहां पर पहली जो लाइन है वो भी 6 डिग्री पे होती है। आपको अगर 5 डिग्री बढ़ाना है तो लगभग कुछ इतना ही बढ़ेगा। तो आप भी कह सकते हैं कि लाइन को केवल हल्का सा मैं मोटा कर दूं तो भी आपके दोनों सुइयों की स्थिति चेंज वाली दिख जाएगी। ये देखो यहां तक 6 होता है, लाइन बढ़ाने पर आपके 5 डिग्री हो गया अपने आप। और ये घंटे की सुई। अब आप इसमें ये कह सकते हैं कि सर ये जो लाइन आपने बढ़ाई है इसका इसमें कैसे पता लग रहा है? मिनट की सुई तो 10 पर ही थी तो आगे क्यों लेके जाएं हम? इसलिए लेके जाएं क्योंकि 10 मिनट के बाद भी 10/11 और है। अगर 10 सही 10/11 है तो मिनट की सुई 10 से भी थोड़ा आगे जाएगी 5 डिग्री, क्योंकि ये 10/11 है। तो 2:10 का जो समय है वो आपका ऐसा समय है जब दोनों सुइयां जो हैं 0 डिग्री के कोण को प्रदर्शित करती है।
तो आप इसे थोड़ा सा बेसिक तरीके पे जाकर के देखें, या मेरे हिसाब से बेसिक पर भी नहीं जाते, तो 9:21 तो साफ हो चुका था कि 0 डिग्री है नहीं। तो आपके पास उत्तर विकल्प में से केवल एक ही उत्तर बचा था, 2:10। ठीक है। अब जो है इस तरह के प्रश्न पर मैं आपसे भी पूछूंगा इसमें, और प्रश्न हल कैसे करते हैं यह आपने सीख ही लिया। इसके अंदर आपको केवल प्रश्न में चाहे विपरीत पूछे, चाहे समान पूछे या समकोण पूछे, आपको पूर्ण संख्या से अंश जोड़ना है। 10, 7, 17 आंसर है नहीं। 8, 12 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मिश्रित भिन्न पर होता है जब भी किसी एक घंटे के मध्य समान विपरीत समकोण पूछे। 12, 10, 22 ये भी नहीं होगा, मगर 10 और 10 20 में 0 होता है, यह आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन एसएससी के पेपर में एक बार पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2011 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आप काफी तेजी से इसका आंसर दे पाएंगे, तो मुझे इन चारों विकल्प में से इसका सही जो उत्तर है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स पर दीजिए। वो चलो, बहुत तेजी से मुझे आंसर इसके अंदर मिल रहे हैं। अंजलि ने सी आंसर दे दिया इसका, रामप्रसाद का भी सी है, राम स्वरूप का भी सी है, रामकरण का भी सी है, के का भी सी है, गजानंद का भी सी है, सुषमा का आंसर भी सी है, अतर सिंह का भी सी है। चलो, तो इसके आंसर जितने तेजी से मुझे मिले हैं आप लोगों के, उससे देखकर ये चीज लगती है कि जो पॉइंट है वो आपके अच्छी तरह क्लियर हुआ है। यस मीना भी सी आंसर दे रहे हैं। तो जहां तक ये ट्रिक आपको काफी अच्छी लगी होगी कि ऐसा प्रश्न कभी भी अगर एग्जाम में आता है तो बिना कोई फॉर्मूले याद किए, बिना कोई बड़ी कैलकुलेशन किए, आप सीधे सीधे प्रश्नों का जो उत्तर है वो काफी तेजी से लगा सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज घड़ी चैप्टर की अगर हम बात करें अगर किताबों में पढ़ने की, तो किताबों में इस तरह के चैप्टर में बहुत ज्यादा फार्मूले दिए हुए हैं कि अगर समान दिशा निकालनी है तो वहां पे कोई फार्मूला आपको रटने के लिए दिया जाएगा कि x बचकर x गुणा 60/11 अगर फार्मूला लगाते हैं तो समान दिशा निकल जाएगी किसी एक घंटे के मध्य। x बचकर x प्लस माइनस 6 गुणा 60/11 करते हैं तो विपरीत दिशा निकल जाएगी, और प्लस तब करना है जब 6 बजे से कम का समय हो, और माइनस चिन्ह का प्रयोग तब करना है जब 6 बजे से ऊपर का समय हो। अगर समकोण स्थिति निकालनी है तो उसका अलग फार्मूला दे दिया जाएगा आपको कि x बचकर x प्लस माइनस 3 गुणा 60/11, अगर आगे सुई जब मिनट की निकलती है तो प्लस का प्रयोग करें, अगर पीछे वाला समकोण निकालना है तो माइनस का प्रयोग करें। तो एक तरीके से फॉर्मूले रटने के लिए बोला जाता है, जबकि ये जो तरीका है इसमें मैंने आपसे कहा चाहे समकोण निकाल लो, चाहे समान दिशा या विपरीत दिशा, कोई सा भी आप निकाल लीजिए, किसी एक घंटे के मध्य निकाल रहे हैं तो कंफर्म है कि मिश्रित भिन्न में आंसर आएगा, और ये भी कंफर्म है कि आंसर वही होगा जिसमें पूर्ण संख्या अंश से जुड़ने पर इकाई अंक रिजल्ट में कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, चलो अभी अभी मुझे आंसर इसमें राम मीना, दिलीप, धनपाल, इनके भी आंसर मुझे मिले हैं। चलो, तो पॉइंट आपके क्लियर हुआ होगा, और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप कर लेता हूं। हालांकि मुझे लगता है कि ये चीज आपकी क्लियर है, केवल मैं ये चीज आपकी नोटिस करूंगा कि आप कितना जल्दी यहां पर मुझे कमेंट बॉक्स पे इन चारों में से सही आंसर भेजते हैं, क्योंकि सही उत्तर निकालना तो मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम आपके लिए अब होगा नहीं। तो जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको अगला दिख रहा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो मुझे आप बताएं। बहुत तेजी से मेरे पास आंसर आ रहे हैं इसके, और राकेश इसमें आंसर दे रहे हैं ए, राम का भी आंसर ए है, राम स्वरूप का भी ए है, अंजलि का भी ए है, ऋषिकेश, के, गजानंद, वीरेंद्र, अतर सिंह, बसंत, राम, गजानंद, सभी का एक मत होकर काफी तेजी से जो आंसर मुझे मिल रहे हैं वो इसके अंदर ए आंसर इसमें दे रहे हैं। दिलीप, रामकरण, अंजलि, सभी का जो आंसर है एक मत होकर के ए मैं इसमें देख पा रहा हूं। तो ठीक है, चलो अब
यहां पर जो है ए आंसर आपने दिया है, तो इसमें ज्यादा कुछ चेक करने का नहीं था। मैंने आपको कहा था सही उत्तर आपको चुनना है तो पूर्ण संख्या में आप अंश जोड़ दीजिए। तो पूर्ण संख्या 32 में अगर आप 8 जोड़ देते हैं तो 32 में 8 जोड़ करके आपके पास कितना आ जाएगा? 40। 40 अगर आ गया, इकाई अंक 0 आ गया, तो बस आपका यही आंसर राइट है। बाकी विकल्प आप चेक करते हैं। 34 में 8 जोड़ के 42 उत्तर होगा नहीं, 30 में 8 जोड़ के 38 उत्तर होगा नहीं, 32 में 5 जोड़ के 37 उत्तर होगा नहीं। सही आंसर ए है, जो एसएससी सीजीएल 2011 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो, अब इसमें समान दिशा विपरीत दिशा के प्रश्नों को हमने देखा। इसी में समकोण स्थिति का भी एक प्रश्न हम यहां पर लेते हैं। तो देखो, समकोण का जो प्रश्न है, 4 तथा 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से समकोण बनाएगी? 4 तथा 5 बजे के बीच। तो देखो, यहां पर अगर आप उस नियम को लगाते हैं तो इसमें भी 5 अंश के 5 से जोड़ने पर 10 आ रहा है, यानी इकाई अंक 0 है, तो ये आंसर होगा। 38 में 2 जोड़ दें तो पूर्ण संख्या 38 में अंश 2 जोड़ने पे यहां भी रिजल्ट में जोड़ में 40 में 0 इकाई अंक आ रहा है, तो ये भी आंसर होगा। अब समकोण स्थिति जब आप ढूंढ रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि केवल एक ही होगा। आपको ध्यान है, प्रति घंटे के अंदर 1 घंटे में समकोण स्थिति 2 बार होती है। क्या 4 से 5 बजे के बीच में क्या दोनों आंसर सही हैं? क्या बिल्कुल दोनों आंसर सही हैं इसके अंदर। कि सर थोड़ा सा चेक करना चाहें तो बेसिक से हम बिल्कुल चेक कर लो आप। समकोण स्थिति किसी 1 घंटे में 2 बार होती है और ये दोनों बार जो है सही है। हमने कहा यहां पर कि आंसर इसका ए व बी दोनों है, यानी विकल्प हमें चुनना होगा तो हम चुनेंगे सी। देखो कैसे, 4:05 की स्थिति को मैं अगर आपको शो करूं तो 4:05, देखो 5 मिनट मतलब मिनट की सुई 1 पर होगी और 4:05 है, तो 5 मिनट का मतलब तो केवल 2.5 डिग्री घंटे की सुई 4 से आगे बढ़ सकती है, जिसको हम परसेंट भी नहीं कर सकते हैं, इतना कम होता है ये घंटे की सुई। और 4:05 का जो समय होता है, इस पे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। 90 डिग्री का कोण आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 30 डिग्री, 30-60 और 30-90। आपके ये उत्तर 4:05 से 5/11 बिल्कुल समकोण स्थिति को प्रेजेंट करता है 4 से 5 बजे के मध्य में। इसके बाद में है 4:38 की स्थिति को चेक करें तो देखो 4:38, 35 आपके 7 पे होते हैं। 35 मिनट कब होते हैं? जब 7 पर मिनट की सुई हो। 38 का मतलब है 36, 37, 38, यानी कि यहां पर मिनट की सुई को हमें इंडिकेट करना चाहिए। घंटे की सुई 4 से कितना आगे बढ़ेगी? तो 38 मिनट का मतलब 19 डिग्री बढ़ेगी। आप जानते हैं एक लाइन 6 डिग्री, फिर 12 डिग्री और ये 18 डिग्री, यानी कि यहां से भी 4 के बाद 3 लाइन आगे, 7 से भी 3 लाइन आगे, तो आप ये कह सकते हैं 4 से 3 लाइन आगे और 7 से 3 लाइन आगे का मतलब क्या हो गया? फिक्स 90 डिग्री का कोण, क्योंकि 4 से 7 तो 90 है ही ना, क्योंकि 30, 60, 90। अब अगर घंटे की सुई 4 से 3 लाइन आगे बढ़ जाए और मिनट की सुई भी 7 से 3 लाइन आगे बढ़ जाए तो फिक्स 90 डिग्री का कोण होगा बिल्कुल। तो यहां पे 4:38 का समय है, तब भी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण होगा और 4:05 भी होगा। तो 4 से 5 के मध्य में जो दोनों समकोण होते हैं वो दोनों यहां पे दिए हैं। एक जब मिनट की सुई पीछे हो, एक जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 90 डिग्री आगे हो, दोनों दिए हुए हैं और दोनों सही हैं, तो आंसर इसमें हम क्या टिक कर देंगे? सी वाला इसमें। तो समकोण की स्थिति में आप ध्यान रखें कि ये स्थिति 1 घंटे में 2 बार होती है, तो दोनों के दोनों जो आंसर हैं वो भी सही हो सकते हैं हमारे। चलो अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अब आपकी घड़ी में कई बार जो प्रश्न है वो थोड़े से अलग आते हैं, कुछ नए तरह के प्रश्न भी आपके पास आते हैं, तो उस तरह के प्रश्नों को भी इसमें हम देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे ज्ञात हुआ कि मैं गाड़ी आने के ठीक समय से आधा घंटा पहले आ गया। जब इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो ध्यान से पढ़ना जरूरी है। जो जानकारी हमें डेटा बेस के रूप में दी गई कि गाड़ी कितने बजे आई थी, कितने
घंटे पहले हम पहुंचे हैं, ये सब चीजों को थोड़ा सा इंडिकेशन करना चाहिए। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे ज्ञात हुआ कि गाड़ी आने के ठीक समय से आधा घंटा पहले आ गया हूं। गाड़ी का जो समय होता है, इस गाड़ी समय से मैं पहुंच चुका हूं आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले मैं पहुंचा हूं। ये मैंने इस डिटेल को यहां पर लिख दिया कि मैं कब पहुंचा हूं, आधा घंटा पहले गाड़ी का जो समय था उससे। यदि गाड़ी भी 1.5 घंटे लेट थी, ये गाड़ी भी जो समय थी उस पर ना पहुंच करके गाड़ी जो पहुंची थी, ये पहुंची थी कितना घंटा लेट, 1.5 घंटे लेट। ये गाड़ी पहुंची, गाड़ी समय से 1.5 घंटा लेट। तो अब यह है, यदि वह 6:20 पर आई हो, गाड़ी आई है 6:20 पर। अगर गाड़ी 6:20 पर आई है तो मैं स्टेशन पर किस समय पहुंचा था? तो देखो, 6:20 पर गाड़ी आई है, 1.5 घंटा लेट, और मैं गाड़ी के आने से भी कितना घंटा पहले आ गया था? आधा घंटा पहले। तो हम कह सकते हैं आधा घंटा तो ये और 1.5 घंटा ये, 2 घंटे का समय हम कह सकते हैं गाड़ी के पहुंचने में, और जो व्यक्ति स्टेशन पर पहुंचा था उसमें अंतराल जो है वो है 2 घंटे का। यानी कि अगर गाड़ी 6:20 पे पहुंची तो मैं जो पहुंचा था वो कितने मिनट पे पहुंचा था? 4:20 पर। तो यहां पे राइट आंसर हमें क्या लगा देना चाहिए? सी वाला। ये आंसर होगा हमारा। तो इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं है, विशेष रूप से जो भी डेटाबेस दिए गए हैं उनको सही तरीके से समझें। समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा इंडिकेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर इंडिकेशन किया, उस तरीके से इंडिकेशन करके और आप इस तरह के प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कई प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिसमें घड़ी में ये प्रश्न दिया, ये भी थोड़ा एक अन्य प्रकार का है। एक घड़ी 1 बजे एक बार, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार इत्यादि बजती है। जैसे दीवार घड़ियों में 1 बजने पर एक बार घंटा या बैल बजती थी, 2 बजे को शो करने के लिए 2 बार बैल बजती थी उसमें। तो वही चीज यहां पर बोली गई है कि अगर घड़ी में जितना समय होता है अगर उतनी बैल बजती हैं, अर्थात जितना समय होता है उतनी अगर बार बजती है ये, तो घड़ी भी उतनी बार बजती है। तो बताइए 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? अब प्रश्न सिंपल है, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 24 घंटे में टोटल कितनी बार बजेगी? तो जोड़ देते हैं। देखो, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 में 6 जोड़ करके 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 9 45, 45 में 10 जोड़ के 55, 55 में 11 जोड़ दें 66, 66 में 12 जोड़ दें 78, ये हो गया 12 घंटे का। 12 घंटे में 78 बार बजती है, मगर निकालना कितने घंटे का है? 24 घंटे का। तो 13 बजे 13 बार घंटी बजने की स्थिति नहीं होगी, ये क्लियर रखें पहले तो आप। कोई भी घड़ी में 12 बजे के बाद जब 13 बजते हैं तो 13 बजे को हम सामान्यतः 1 कहते हैं सामान्य भाषा में, और वो घड़ी 13 बजे 1 ही घंटा बजाएगी, 14 बजे 2 घंटे बजाएगी, 15 बजे 3 घंटे बजाएगी। यानी कि 12 घंटे में अगर 78 है ना, और फिर आप 24 घंटे के लिए जा रहे हैं, यानी दोबारा 12 और जा रहे हैं, तो बस दोबारा भी आपको 78 ही जोड़ना होगा, क्योंकि आप इनमें 1 बजे का 1, 2 बजे का 2 इसी प्रकार से जोड़ते हुए दोबारा भी चलेंगे। तो एक बार आप 78 जोड़ चुके हैं, दोबारा 78 जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जोड़ा चुका है 12 तक का। तो टोटल 24 घंटे में कितनी बार घंटी बजने की स्थिति हुई? तो 78 का दुगना आप कर देंगे, और 78 का दुगना कर देंगे तो आंसर कितना पहचान लेंगे आप? 156।
हालांकि यहां पे अभी अपन ने 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 और 10 55 और 11 66 और 12 78 ये जोड़ा था। अगर बिना जोड़े भी आप मैथमेटिक्स वाले वे में इसको करते थे कि अगर आपको लगातार 12 तक का जोड़ करना है या किसी भी संख्याओं तक का जोड़ करना है तो आपके पास फार्मूला होता है n गुणा n प्लस 1 बटा 2। इससे आपको जितनी भी तक की गिनती, जितने भी तक के नंबरों का जोड़ करना है वो आप कर लेते हैं। मगर यहां 24 घंटे का पूछा है, मगर 24 का आप एक साथ नहीं निकालेंगे क्योंकि आप निकाल सकते हैं लास्ट 12 तक की संख्याओं का जोड़। क्यों? क्योंकि 13 बजने पर 13 घंटे नहीं बचते हैं, इसलिए यहां पे 12 रखा, गुणा 12 प्लस 1 से करेंगे यानी 13 से, तो 12 गुणा 13 अगर करते हैं तो 156 बटा 2, यानी कि 12 तक का जो जोड़ आपने निकाला है वो बराबर आएगा 78। जो हमने एक एक करके जोड़ा था 78 निकाला था 12 तक का, वो आप इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 12 घंटे का अगर 78 आ चुका है तो फिर 24 घंटे का, 48 घंटे का, जितने भी घंटे का आपको निकालना है वो आप 12 घंटे का 78 रख करके फिर आप आगे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 156 आप ला सकते थे कि 12 घंटे का अगर 78 है तो 24 घंटे का 156। इसके बाद में इस वाले प्रश्न को देखते हैं। एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है। अगर एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है तो 1 घंटा 20 मिनट को यदि हम केवल मिनट मिनट में बोलें तो हम 80 मिनट कह सकते हैं इसको। 80 मिनट, और ये 80 मिनट कितने दिनों में? एक सप्ताह में, यानी कि 7 दिन में। 7 दिन में 80 मिनट सुस्त होती है तो 48 घंटे में कितनी सुस्त होगी? 48 घंटे का मतलब कितने दिन का पूछ रहा हमसे ये? 2 दिन में। 24 घंटे का एक दिन होता है तो 48 घंटे में कितनी सुस्त होगी? यानी कि 2 दिन में। तो देखो 7 दिन में सुस्त होती है 80 मिनट, एक दिन में सुस्त होगी 80 बटा 7, और निकालना कितने दिन का है? 2 दिन का। 80 का 2 गुना 160 होगा, बटा 7 कर देते हैं। जब 160 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 2 बचने पर 20, 20 में 7 का भाग 7 दूनी 14 जाकर के 6 बचेगा और नीचे लिखेंगे 7। तो सुस्त कितना हो जाएगी 2 दिन के अंदर? 22 सही 6 बटा 7 मिनट सुस्त हो जाएगी, और 22 सही 6 बटा 7 मिनट सुस्त हो जाएगी। तो इसमें यहां दोनों उत्तर विकल्प मुझे सेम दिख रहे हैं, यानी कि यहां पर थोड़ी सी जो टाइपिंग है वो मिस्टेक हुई है। 22 सही 6 बटा 7 मिनट होगी, तो दोनों में से एक विकल्प को हम 22 सही 6 बटा 7 कर देते हैं, जैसे इसको कर देते हैं। देखो तो जो सही उत्तर है 2 दिन में कितना सुस्त होगी, तो वो होगी 22 सही 6 बटा 7 मिनट। ठीक है, एक और सुस्त और तेज घड़ी वाले जो प्रश्न है उसमें एक प्रश्न और मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर ये प्रश्न, एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है। 24 घंटे में कितना तेज हो जाती है? 60 मिनट। 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है यदि उसे प्रातः 10 बजे मिलाया गया था। अगर तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी तो शायद 4 बजे प्रदर्शित करेगी। अगर तो देखो 10 बजे घड़ी को मिलाया गया था प्रातः, अब 24 घंटे में अगर 60 मिनट तेज होती है, देखो ये तो 24 घंटे बाद वैसे तो बजने चाहिए थे 10, मगर ये 60 मिनट तेज है। अगर ये 60 मिनट तेज है तो ये घड़ी कितना बजे दिखाएगी? 11 बजे। घड़ी में गलती क्या है कि 24 घंटे में 60 मिनट की तेजी आ जाती है इसके अंदर। अब वैसे तो 10 बजे से अगले दिन यानी 24 घंटे बाद में 10 बजने चाहिए थे, मगर ये जो घड़ी है ना ये 11 बजे दिखाती है। तो 11 बजे अगर दिखा रही है
तो अगर हम कहें कि 10 बजे से लेकर के और घड़ी जो 11 बजे दिखा रही है, इन 25 घंटों में 25 घंटे में गलत जो समय है ना वो कितना है? 60 मिनट का। गलत समय 60 मिनट का है। अब हमें कब तक का निकालना है? तो हमें इसमें निकालना है दूसरे दिन शाम को 4 बजे तक। अब आप देखो, दूसरे दिन शाम को 4 बजे अगर ये प्रदर्शित कर रही है तो 4 बजे तक कितनी गलती होगी इसके अंदर? तो देखो, अगर ये 25 घंटे में 60 मिनट की गलती रखती है तो शाम को 4 बजे तक का समय कितना अंतराल हो गया? तो देखो, 11 बजे तक तो अगर 25 घंटे हैं तो 12 बजे तक 26 घंटे हो गए और शाम को 4 बजे तक हो गए 30 घंटे। ठीक है ना? अब 30 घंटे में गलत समय कितना होगा अगर ये निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? 25 घंटे में अगर 60 है तो 1 घंटे में होगा 60 बटा 25 और 30 घंटे का निकालना है तो गुणा कर देते हैं 30 से। काट लेते हैं इसको अपन। 5 से अगर काटें तो 5 25 और ये 5 से कटेगा 12 बार। अब ये जो नीचे 5 है इसको काट देते हैं 5 से 30 को, 5 6 30। अब आपके पास जो ये 12 है और ये 6 है, अगर इन्हें गुणा कर दें तो 12 6 72 मिनट की गलती हो जाएगी शाम को 4 बजे तक। शाम को 4 बजे जो अगर ये घड़ी शो करती है समय, तो इसमें कितने मिनट का गलत है? 72 मिनट का। 11 बजे तक यानी कि 25 घंटे में गलत समय 11 बजे तक में तो कितना था? 60 मिनट का था। शाम को 4 बजे तक में कितनी गलती है? 72 मिनट की। अगर 4 बजे के समय से 72 मिनट पीछे आ जाएं तो देखो, 4 बजे से 3 तो तब बच जाएंगे जब 72 की जगह 60 मिनट पीछे आएंगे। ठीक है ना? 60 मिनट पीछे आएंगे तो 4 की जगह क्या होगा? 3। अब 12 मिनट और कम करते हैं क्योंकि 60 से 72 में 12 का अंतर है। अगर 3 बजे से 12 मिनट पीछे आ जाएं तो 3 बजे से अगर 12 मिनट पीछे आ जाएं तो जो सही समय होगा वो हो जाएगा 2:48 मिनट। तो यहां जो सही उत्तर है वो हम टिक करेंगे ए वाला, 2:48 मिनट। कुछ इसी तरह का जो प्रश्न है या आपके आईएएस के 2019 वाले पेपर में भी आया था, वो क्वेश्चन भी मैं क्लास में कराऊंगा। मगर इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपके और क्लियर कर दूं, किसी को दिक्कत हो तो। यहां पर 10 बजे घड़ी को मिलाया गया, मगर अगले दिन 24 घंटे बाद इसमें 10 नहीं बजे, इसके अंदर 11 बजे, क्योंकि ये जो घड़ी है ये 24 घंटे में कितनी तेज हो गई? 60 मिनट तेज हो गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो घड़ी है ये 25 घंटे में, 10 बजे से लेकर के अगले दिन अगर 11 दिखा रही है तो 25 जो घंटे है ना, उस 25 घंटे में गलत समय इसके अंदर है 60 मिनट का। और हमें यहां पर यह पूछा गया कि अगर दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी 4 बजे दिखा रही है। अगर घड़ी 4 बजे दिखा रही है, 4 बजे गलत समय है दिखा रही है, तो जैसे 11 बजे गलत समय है, मगर 11 बजे तक तो 10 से अगले दिन के 11 बजे तक तो 25 घंटे में गलत है 60 मिनट की है, मगर 4 बजे तक कितना गलत हो जाएगा? तो अगर हम देखें तो 10 बजे से लेकर के अगले दिन 4 बजे तक कितने घंटे होते हैं? तो होते हैं 30 घंटे। 25 घंटे में अगर 60 मिनट का गलत है तो 1 घंटे में होगा 60 बटा 25, और 30 घंटे का निकालना है तो 60 बटा 25 गुणा 30। जब काटेंगे तो 5 25, ये 12 बार कटेगा, 5 से ये कटेगा 6 बार, और 12 6 72 मिनट की गलती होगी। और अगर 72 मिनट की गलती 4 बजे तक हो चुकी तो 4 बजे से 72 मिनट अगर पीछे आते हैं तो समय हो जाएगा 2:48 मिनट का। तो आंसर जो सही होगा इसमें वो ए होगा। इस तरह का जो क्वेश्चन आईएएस 2019 के पेपर में पूछा था वो क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा भी घड़ी के और जो क्वेश्चन थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो भी हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज इसमें इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में।